वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम MongoDB क्वेरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। राइट, पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने देखा है कि MongoDB इंस्टॉल कैसे करते हैं, डेटाबेस कलेक्शन बनाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हमने देखा है। अगर आप वो वीडियो मिस कर गए और डायरेक्टली इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज जाके अभी इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। वो प्री रिक्विजिट है, आप जाइए वो वीडियो को पहले आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। And then if you're all set, let's get started on this part 2 जहाँ पे हम more advanced queries चालू करें। Let's get started. Cool. So now what we'll do is that we'll start with something called as the update queries. Update queries आप कब रन करोगे? अगर आपके पास एक कोई existing document है, record है collection में और उसको जाके आपको change करना चाहते हो तो वहाँ पे आप update queries रन करते हो। सबसे पहले quickly हम अपना data देख लेते हैं। So if I go and look around, so collections जब मैं करता हूँ तो I have a collection called as a users, right? और इसके अंदर मैं डालूँ db.users.find। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, एक तो विश्वा, दूसरा मोहन, शिवानी एंड देन देयर इज अ विवेक। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला रिकॉर्ड है मेरे पास, दिस फर्स्ट रिकॉर्ड दैट आई हैव, जिस भी रिकॉर्ड का नाम विश्वा है उसका नाम विश्वा है, उसका एज मैं चेंज करके 25 इयर्स कर देना चाहता हूँ, राइट? If I have to do that, what will I do? So for doing that, what I'll do here is I'll go and call it as db dot, ये database को indicate करता है, followed by the collection name which is users, and then I go and say that update one। update one का काम क्या होता है? update one का काम होता है कि out of multiple record जो सबसे पहला मैचिंग रिकॉर्ड होगा which I get with the name equals to Vishwa, वहाँ पे जाके आप एज की वैल्यू 25 कर दीजिए। तो I go and say that इसके अंदर में I go and put the filter condition, so I go and say that name should be equals to Vishwa, fair enough। और वहाँ पे मैं क्या करूँ, वो कह रहा है कि you go and set, and I go and put the operator set, and I go and say that age should be equals to 25, ठीक है, and this is it। जैसे मैंने यहाँ पे करा, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है देन इट इज सेइंग दैट एक्नॉलेज ट्रू, ठीक है ना। कोई इंसर्ट नहीं हुआ, अपडेट हुआ, इस वजह से इंसर्टेड आईडी इज नल। मैच्ड काउंट एक मैच हुआ है, मॉडिफाइड काउंट एक मॉडिफाई हुआ है, अपजर्टेड काउंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो आई गो एंड गेट दिस। अब मैं अगर फिर से रन करके देखूं, राइट, इफ आई जस्ट गो एंड ट्राई टू फाइंड द db.users.find, तो मैं देख रहा हूँ जो विश्व है अब उसका जो एज हो गया है वो हो गया 25। तो आई हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली गो एंड अपडेट वन। सो दिस इज हाउ आई एम यूजिंग अपडेट वन टू अपडेट वन रिकॉर्ड, राइट। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हर रिकॉर्ड में मैं स्टेटस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू मैं सेट कर दूं वेरीफाइड इक्वल्स टू 2। लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम सेइंग दैट db.users.updateMany, ठीक है ना, और उसके अंदर में मैंने डाल दिया है स्टेटस, एंड आई गो एंड से दैट एक्टिव, ओके, और मैं डाल रहा हूं, और इसके अंदर मैं डाल दिया $set, and I go and say that verified true, right? If I go and do this, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, मैच्ड एक भी मैच नहीं हुआ है, मॉडिफाइड काउंट 0 है, अपडेटेड काउंट 0 है, राइट। इफ आई गो एंड डू दिस db.users.find, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कैन यू गाइस टेल मी व्हाई नथिंग हैज चेंज्ड? बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ये फिल्टर डाला है चेक करने के लिए, this field itself is not present, this field is itself not present, and because of that reason typically I'm not being able to go and set this verified value as true। Am I clear? Does it make sense? Cool. And that's why we have not been able to do that। Cool. So now let's try कि boss
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, राइट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट में मैं एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ स्टेटस, और सबकी वैल्यू में डालना चाहता हूँ कि वो मैं एक्टिव सेट कर दूँ। कैसे करूँगा मैं वो? तो ये करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं पहले वाली क्वेरीज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब पहला वाला जो पोर्शन है, राइट, पहले मुझे स्टेटस सेट क्या करना है, आई हैव टू गो एंड सेट स्टेटस एज एक्टिव। ठीक है सर। And since I want to go and apply to all the documents in this collection, so ये filter मुझे कुछ भी रखना है, तो I'll go and put a empty filter, है ना, मैं यहाँ पे empty filter यहाँ पे use करूँगा। And if I go and do this, ideally what it should do is that it should go to all the documents and go and set a new field in each of the document which is status. Let's see if that works. Now output तो मुझे कह रहा है कि दोस्त हो चुका है. It is saying that I have able to match count 4. I am able to modify count 4. Let's try to see that. तो अब मैं db.users.find अगर करता हूँ, db.users.find, तो मैं देखूंगा कि हर एक में एक फील्ड स्टेटस ऐड हो चुका है। अब जाके अगर मैं फिर से वो वाला क्लॉज डालूं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि गो एंड चेक फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टेटस इज एक्टिव, वहां पे एक और फील्ड सेट करो व्हिच इज वेरीफाइड इज इक्वल्स टू ट्रू। इफ आई गो एंड रन दिस अगेन, now it will say that matched count is 4, modified count is 4, and now if I go and do this db.users.find, then I get the 4 records, right? And मैं देख रहा हूँ कि हर एक डॉक्यूमेंट में दोनों चीजें आ गई हैं, एक स्टेटस भी आ गया है, वेरीफाइड भी आ गया, स्टेटस वेरीफाइड स्टेटस वेरीफाइड स्टेटस, एंड it has come in all the 4 documents. Fair enough? Cool है, हमने ये देख लिया। अब क्या मैं करना चाहता हूँ, let's say that कि मान लीजिए मेरे one of the documents में, right, let's say that for one of the documents I want to go and push, मान लीजिए one of the document is an array, right? Let's say that I go and insert status, let me go and redo this. Okay, I go and set something called as tags equals to as empty array, right? If we go and run this, there has to be, right? So now if I go and do this db.users.find, तो मैं देख रहा हूँ कि हर एक में एक टैग फिल्स आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो विश्वा है उसके टैग में मैं कोई वैल्यू पुश करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है which is identified by the name विश्वा, इसके टैग्स में I want to go and push some values। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, let's try to see that। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा db.users.find, और सबसे पहले तो मैं जाके सर्च करूंगा, सॉरी अपडेट वन, users.update1, ठीक है ना। और यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं फिल्टर का डेटा डालूंगा और उसके बाद मैं इसको अपडेट करूंगा। फिल्टर क्या होगा मेरा, फिल्टर होगा मेरा नेम पे, तो मैं बोलूंगा नेम शुड बी इक्वल्स टू विश्वा, ठीक है ना। और अपडेट क्या करना है, आई हैव टू एक्चुअली गो एंड डॉलर पुश। तो आप ध्यान दोगे जो भी ऑपरेटर होगा उसके पहले मैं डॉलर साइन इंडिकेट करता हूँ प्रीफिक्स करके कि भैया ये ऑपरेटर, तो मुझे अभी पुश करना है। और पुश कहाँ पे करना है, मुझे पुश करना है टैग्स फील्ड में, और क्या मुझे पुश करना है, बिकॉज टैग इज न्यू, ये मुझे पुश करना है। ठीक है सर। नाउ लेट्स ट्राई टू वन हिट एंटर। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, रिजल्ट तो लग रहा है कि काम हो गया है, मैच्ड 1 एंड मॉडिफाई काउंटेड 1। नाउ इफ आई गो एंड डू दिस db.users.find, right, if I go and try to do this db.users.find, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो ये विश्वा वाला रिकॉर्ड है आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना सर। इस टैग में आई हैव बीन एबल टू गो एंड पुश वन मोर वैल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू न्यू।
सिमिलरली आप अरे ले लो, सेट ले लो, जो भी आप लोगे, आप यू शुड बी एबल टू वन पुट दैट इनटू दिस। अब अगर मैं चाहता हूँ कि आई ऑल्सो अपडेट, एंड आफ्टर अपडेटिंग आई शुड बी एबल टू रिटर्न द अपडेटेड डॉक्यूमेंट, राइट। मैं अपडेट कर दूं और अपडेट करने के बाद रिटर्न द अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स करूं। हाउ डू आई डू इट? सो लेट मी गो एंड क्लियर दिस अप, ठीक है। let me consider db dot users dot find one and update। फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा एक फिल्टर क्राइटेरिया। लेट मी कंसीडर नेम इज इक्वल्स टू विश्वा, ये फिल्टर हो गया, ठीक है दोस्त। और उसके बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो एंड सेट द वैल्यू, ठीक है ना। एंड व्हाट आई हैव टू गो एंड सेट, आई हैव टू गो एंड सेट स्टेटस इज इक्वल्स टू इनएक्टिव, इनएक्टिव सेट कर देते हैं, ठीक है। and post that I'll have to go and do this return document, and when I have to return after, one hit enter। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, देखिए आपने में आप क्या करा है, आप said that find one and update, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट आफ्टर एंड आई एम एबल टू गेट दिस। अगर मैं ये सेम कमांड इसमें रन करने की कोशिश करता जो पुराना कमांड था विच इज द अपडेट वन, राइट। तो अगर मैं मान लो फाइंड वन एंड अपडेट के बदले इफ आई गो एंड से दैट अपडेट वन, रन करके देख लेते हैं, और इसको एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अपडेट वन में भले ही आप ये वाला एक्स्ट्रा ऑप्शन आप डाल रहे हो, बट आंसर कुछ भी मैच हो रहा है पर कुछ भी मॉडिफाई नहीं हो रहा है, बिकॉज पहले से वही है, इनएक्टिव ही है। पर अगर आप ये यूज करते हो फाइंड वन एंड अपडेट, देन यू आर एबल टू गेट द अपडेटेड डॉक्यूमेंट। नाउ सर अपडेट की ऐसा नहीं है कि यही फाइनल अल्टीमेट लिस्ट है, बट आई थिंक यू गाइस हैव गॉट अ क्लियर व्यू अपडेट कैसे होता है। इसके और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप MongoDB के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं, पर अभी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। वी आर ट्राइंग टू लर्न थिंग्स ताकि हमें कुछ वी जस्ट गेट स्टार्टेड टू बिल्ड द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे आप वापस जाइए, थोड़ा और समझिए और क्वेरीज को रन करिए। आई थिंक दैट्स हाउ यू लर्न। यू डोंट हैव टू मास्टर एवरीथिंग फ्रॉम द डे वन। आप एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आप एप्लीकेशन बना पाओ, इंटरव्यूज क्रैक कर पाओ और कोई मीनिंगफुल एप्लीकेशन बना पाओ। और उसके लिए इतना जानना अभी के लिए आपके लिए sufficient है। So once we have seen the update, we'll move to the next one, which is the delete operation. Now what we need to do is, let's clear the screen. So now since we have also learned about the update वाला thing, तो अपन अब क्या करते हैं, let's try to understand something called as the delete queries. Delete query कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है कलेक्शन के अंदर में, तो मैं क्या क्वेरीज रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यूज केस कि मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू डिलीट वन रिकॉर्ड। तो अभी के केस में अगर मैं देखूँ db.users.find, अगर आप देखेंगे तो 4 डॉक्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। कौन कौन सा है, एक विश्वा का, एक मोहन का, एक शिवानी का और विवेक का। अब लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड डिलीट वन। तो मैं लिखता हूँ db.users.delete1, ठीक है। और वन लिखने के लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा फिल्टर क्राइटेरिया। फिल्टर क्राइटेरिया में मैं लिखता हूँ कि नेम इक्वल्स टू शिवानी, ठीक है। ये मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है, और हिट एंटर करता हूँ। तो ये कहला एक्नॉलेज टू डिलीटेड काउंट 0। व्हाई डिलीटेड काउंट 0? शायद बिकॉज कोई मैच हुआ नहीं हुआ रहा वहाँ पे, राइट। सो इफ आई सी द db.users.find, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। एक है विश्वा, दूसरा है मोहन, तीसरा है शिवानी और चौथा है विवेक। ये चारों रिकॉर्ड अभी भी हैं दोस्त, है ना। अगर ये एग्जैक्टली मैच कर जाता है, आई एक मैं हटा देता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, तो आई एम सीइंग दैट डिलीटेड काउंट इज इक्वल्स टू 1।
और अब अगर मैं यहाँ पे करूँ db.users.find, आई गेट ओनली 3 रिकॉर्ड. वन इज विश्वा, अनदर इज मोहन, थर्ड इज विवेक. ठीक है. सो आई नाउ आई हैव only 3 records. Perfectly fine. अब मैं क्या करना चाहता हूँ? I want to delete and I also want to return. Right? What I want to do? I want to delete and I want to go and return back that document which is there. Right? So for that, what I do? I go and say that db.users.find and find one and delete. और इसके अंदर में मैं फिल्टर डाल देता हूँ. वन में क्या डालूं? मैं डाल देता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल विश्वा नेम एंड आई गो एंड से दैट इट इज विश्वा. ठीक है. एंटर करता हूँ. जैसे मैंने ये करा दोस्त, इट वुड हैव डिलीटेड एंड इट हैज रिटर्न मी द ऑब्जेक्ट. अब ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा कलेक्शन में. जस्ट टू सी दैट आई कैन जस्ट डू db.users, I can just do db.users.find, है ना. और मैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉस ये 2 रिकॉर्ड्स, विश्व का रिकॉर्ड गया. लास्ट एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स? मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूँ. हाउ डू आई डू इट? So for deleting the multiple records, what I do here is I go and say that db.users.delete many. और many के बाद I have to write the filter criteria. Filter criteria में जितने भी मैच होंगे वो सारे रिकॉर्ड I'll have to go and delete. So I go and say that status and status should be equal to inactive. I go and say that status should be equal to inactive. I go and click hit enter. तो ये कह रहा है delete count is equal to 0. Inactive क्यों? Because सारे तो active ही हैं. Inactive तो एक भी नहीं बचा. तो if I go and change this inactive to active now, right? Inactive को अगर मैं active में change कर दूं, hit enter कर दूं, तो अब भैया change हो गया. Change क्या हो गया? Change ये हो गया है कि now I have been able to set the delete count is equals to 2, right? And now if I do db.users.find, if I now do db.users.find I see there's no record left, there's no document inside it, right? So this is how I go and do the deletion के और भी permutation combination possible हैं. ये exhaustive list नहीं है, I'm making it very clear, पर ये इतना है that you get started and you get going. जब आप application बनाओगे और भी use cases आपको चाहिए deletion के, documentation is your help, GPT है आज के डेट में. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट स्मार्टली. पर ये सारी चीजें जो अभी मैं आपको करा वो कोर आपको हैंड्स ऑन आना चाहिए. इसके लिए आपको गूगल जीपीटी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है. कूल. नाउ वी अंडरस्टूड deletion. Let's say to understand few more complex aggregation queries. We'll do it in a while. Let's get moving. चलिए अब अपन क्या करेंगे कि we'll try to go and run some kind of aggregation queries. मैंने बीच में क्या करा है कि आई हैव जस्ट इंसर्टेड फ्यू रिकॉर्ड्स ताकि मैं कुछ एग्रीगेशंस रन कर पाऊँ. एग्रीगेशंस. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 और उसमें कुछ के स्टेटस एक्टिव है कुछ के स्टेटस इनएक्टिव है. मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मैं ग्रुप कर दूं. ग्रुप बेस्ड ऑन status. I should go and book them the base, है ना. और हर एक स्टेटस का मैं काउंट बता दूं कि भाई एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव जितने भी लोग हैं इस कलेक्शन में. आई वांट टू गो एंड फाइंड द काउंट कि एक्टिव काउंट कितना है और इनएक्टिव काउंट कितना है. पूरा टाइप हो गया. स्टेटस के बदले मैंने स्टॉक्स लिख दिया है तो आप बस को माइंड मत करिए. स्टेटस होना चाहिए था. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ डू वी गो एंड रन दिस एग्रीगेशन क्वेरी. So I come down and I go and say that db.users.aggregate. ठीक है. और इसके अंदर में I go and put this array and then I go and put this bracket and I go and say that boss group
एंड सिंस इट इज एन ऑपरेटर मुझे डॉलर साइन तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप कर रहा हूँ मैं, एंड ग्रुप आई एम डूइंग बेस्ड ऑन एन आईडी इज nothing but my status, nothing but my status, but I'll have to use the wrong spelling because spelling is wrong tha, right? And then I do this comma count, and count should be equals to and I want that dollar sum, and the value should be equals to 1. रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है शायद। let me try to and see if ये जो ग्रुप वाला था इसको मैंने क्लोज नहीं करा है, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई सी इज ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है, इसका काउंट 2 है और इसका काउंट 3 है, राइट। यहाँ पे मैंने आईडी लिखा हुआ है, इस वजह से ये आईडी आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको आईडी ना लिखकर, let's say that if I go and try something else, और मैं इसको लिख रहा हूँ स्टेटस और हिट इंटर कर देता हूँ, तो कह रहा है फील्ड स्टेटस मस्ट बी एन एक्यूमुलेटर ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो पहला वाला पार्ट है जहाँ पे मैं अंडरस्कोर आईडी यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ कीवर्ड जिसके बेसिस पे, यानी जिस कॉलम पे मैं एग्रीगेशन करने वाला हूँ वो उस आईडी कॉलम के अंदर में आएगा। और काउंट मैंने जो लिखा है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेरी देखोगे सर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं ग्रुप कर रहा हूँ, कौन से कॉलम पे ग्रुप कर रहा हूँ, स्टेटस कॉलम पे, जिसके लिए मेरा जो एग्रीगेटर है वो अंडरस्कोर आईडी है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि सम की इनिशियल वैल्यू मैं काउंट करना चाहता हूँ और हर बार उसकी वैल्यू में आई कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग दैट, राइट। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको फिर से रन कर दूँ, इफ आई गो एंड चेंज दिस, right? So I say the inactive is 3 and active is 2. Is it true? Active 1 and active 1 and active 2 and active 3 and active is 2. So I get active is 2 and inactive is 3, which is the right answer. ठीक है सर, ये हमने पहला एग्रीगेशन कर लिया। अब इसको CLS कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अब दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ना मल्टीपल चीजें करना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गो एंड फिल्टर बाय एज, और फिल्टर बाय एज करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया है उसमें आई वांट टू ओनली गो एंड शो द नेम फील्ड, आई वांट टू ओनली गो एंड शो द नेम फील्ड, ठीक है। तो ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाउ कैन आई डू इट, राइट। तो पहले तो मैं सारे रिकॉर्ड्स देख लेता हूँ बॉस, db.users.find, और यहाँ पे मैं 50, 55, 38, 45 के 2 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 45 में यूज करता हूँ मैचेस के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे db.users.aggregate, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा, डाल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा $match, and I go and say that age equals to and then again I do that dollar greater than equals to and I go and put it as 25 डाल दूँ या डाल दूँ 45 डाल देता हूँ, 45 में, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। और एक बार जब वो मैच हो गया तो उसके बाद what I do is I go and say that dollar project, ठीक है। और प्रोजेक्ट में मैं फिर यहाँ पे डालता हूँ name 1 and then I go and say that underscore ID is 0, ठीक है। इफ आई कैन रन दिस, तो मैं क्या देख रहा हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी ये वाला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, जहाँ पे एज इज मोर देन 45, कौन कौन से भैया, वो विश्व वाला रिकॉर्ड है, वो मोहन वाला रिकॉर्ड है, राइट। विश्व वाला 38 है, नहीं ये वाला रिकॉर्ड नहीं है, ऊपर वाला जो विवेक वाला रिकॉर्ड है वो है, राइट। एंड देन मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे व्हाट डिड आई डू, आई हैव जस्ट पुट अप द प्रोजेक्शन,
and then I'm saying that only name should be returned, ID field should not be present, and that's why it's name. ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो ये हमने एग्रीगेशन देख लिया सर। एग्रीगेशन के और भी मल्टीपल वेरिएशन है, कई सारे वेरिएशन है, यहाँ पे वो सारी चीजें मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी के लिए, फॉर नाउ। आई थिंक दिस इज गुड स्टार्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेरीज, ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, एंड देन व्हेन यू नीड द मोर कॉम्प्लेक्स वन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बचा हुआ है ना सर आपके लिए, राइट? सो विल डू इट व्हेन दैट इज नीडेड, फॉर नाउ आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। एक और क्विकली एक इजी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कुछ देर पहले आई थिंक इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्सेस। इंडेक्स का क्या मतलब है, एक बार क्विकली समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में मान लीजिए इसके अंदर में आपका 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, और लेट्स से दैट आपने कोई क्वेरीज लिखा जिसमें आप यू सर्चिंग ऑन नेम, सर्चिंग ऑन नेम। जब आप नॉर्मली सर्च करते हो, फाइन क्वेरी लिखते हो जिसमें आपने फिल्टर में आपने डाल दिया है नेम, तो क्या होगा, टिपिकली यू विल गो एंड सर्च ऑल दीज 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीनियरली, एक ही करके। पहला डॉक्यूमेंट सर्च किया, नेम मैच हुआ, नहीं, वेंट टू द सेकंड डॉक्यूमेंट, नेम मैच हुआ, नहीं, गो टू द थर्ड डॉक्यूमेंट, लाइक दिस यू गो टू द 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे वो लीनियरली सर्च करता है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n। What that means is, अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स कम है तो सर्च जल्दी हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ह्यूज हैं then will take more time, and bigger the number of documents the time of query will be that long। now इस चीज को थोड़ा improve करने के लिए we use a concept called as indexing। अगर मान लीजिए मैंने इंडेक्सिंग कर दिया है नेम फील्ड पे, तो क्या होगा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने आप को नेम के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में, बेस्ड ऑन द नेम्स, ऑल जितने भी नेम्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे वो सब के सब सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। और अगर सॉर्टेड हैं और अब मैं फिर से सर्च कर रहा हूं बेस्ड ऑन द नेम, देन आई कैन डू इट इन द फेवर ऑफ बाइनरी सर्च। और मुझे पता है बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log n, and log n is very less compared to the order of n time complex, so it is much faster। so normally you go and conduct or add indexing to make the read performance faster। तो वो सारे क्वेरीज जहाँ पे आपको लगता है आप बार बार क्वेरी कर रहे हो and you want to make it performant, you want to make the read fast, आपको उस फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट कर देना चाहिए। कैसे करते हैं क्रिएट इंडेक्स, लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्त, लेट मी गो एंड क्लियर दिस। Let me go and create an index on the field name. So how I do it, I go and say the db.users. But before I go and do it, let's try to see that if there is any index. So if I go and do that, index says, click hit enter, तो मैं देख रहा हूँ कि ये भी जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर आईडी पे बाय डिफॉल्ट हर एक कलेक्शन इज इंडेक्स ऑन द अंडरस्कोर आईडी फील्ड। मैं एक नया इंडेक्स खुद का क्रिएट करना चाहता हूँ। हाउ टू डू इट, आई गो एंड से द db.users, and then I go and say that db.users.create index, right? And inside this I go and say boss name should be equals to 1 and hit enter। जैसे मैंने ये करा, अगर ये इंडेक्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो इस फॉर्मेट में होगा name underscore 1। और अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं ये वाली क्वेरी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी, तो I go and see that boss now there are 2 indexes here in place, right? एक तो ID वाला इंडेक्स है and there's another one which is called as the name वाला इंडेक्स। So now we have 2 indexes। Cool। So this is all about the indexing। now कुछ और थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, हालांकि काफी एडवांस चीजें हमने इसमें नहीं करी है। The whole intention was to get you started with the MongoDB, and now if you are at least able to do what we have done in this quiz, I think you have done a very fair start, and you are at least above the most of the people who are doing queries on the MongoDB। Let me do a kind of a bulk query, जिसमें मैं एक मिनट में मल्टीपल चीजें रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंसर्ट भी कर रहा हूँ,
जिसमें मैं अपडेट भी कर रहा हूँ और जिसमें मैं डिलीट भी कर रहा हूँ। ये तीनों ऑपरेशन में एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ बल्क क्वेरी। एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे वो होगा। So what I do now is that let me go and click db.users.bulk, right, ठीक है। और उसके अंदर में आई हैव टू गिव मल्टीपल कमांड, तो मैंने अरे लिख लिया है और उसके अंदर मैंने पहला लिखा इंसर्ट, पहला है ये, दूसरा और ये आपका तीसरा, ठीक है। पहला वाला जो है मेरा, उसमें लिखता हूँ मैं इंसर्ट 1 एंड आई गो एंड से दैट डॉक्यूमेंट, एंड इसकी जो वैल्यू है वो है नेम, एंड द वैल्यू इज, एक नया इंसर्शन मुझे करना है। लेट मी गो एंड पुट द नेम एज विष्णु एंड लेट मी गो एंड गिव द एज एज 29, ठीक है। ये मेरा पहला वाला हो गया, ठीक है, ये इंसर्ट 1 हो गया। दूसरे वाले में मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आई लिखता हूँ अपडेट 1, और इसके लिए मुझे सबसे पहले फिल्टर करना होगा, तो आई गो एंड से दैट फिल्टर, एंड फिल्टर के लिए मुझे नाम डालना होगा नेम, एंड मुझे लिखता हूँ मैं नेम इज विश्वा, ठीक है। और नेम मैंने डाल दिया विश्वा, और उसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ अपडेट वाला क्वेरी, अपडेट, एंड आई गो एंड से दैट अपडेट में मैं डालना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ, एंड व्हाट आई एम सेटिंग वेरीफाइड टू ट्रू, ठीक है। और तीसरा मैं डालना चाहता हूँ आई वांट टू डिलीट वन ऑफ द रिकॉर्ड्स, डिलीट वन रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे मैं फिल्टर में लिखना चाहता हूँ डिलीट 1, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ फिल्टर, एंड फिल्टर का डेटा क्या है भैया, नेम इक्वल्स टू शिवानी, तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेरी में देख रहे हो, काफी लंबा क्वेरी कर लिया, आई एम डाउटफुल कि अगर रन करेगा, हो सकता है शायद मैंने कुछ टाइपो कर लिया होगा, फिंगर क्रॉस, एक बार हिट कर लेते हैं। परफेक्ट, तो मैंने एक बार में क्वेरी लिख ली है विदाउट एनी टाइपोस, और मैं देख रहा हूँ इंसर्टेड काउंट 1 है, मैच काउंट 1 है, मॉडिफाइड काउंट 1 है और डिलीटेड काउंट 1 है। तो मल्टीपल चीजें मैं एक बार में कर रहा हूँ, जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे इंसर्ट आईडी भी ऐड हो रहा है। एंड नाउ इफ आई गो एंड डू दिस db.users.find, मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। कूल, परफेक्ट, तो हमने ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेरी भी कर लिया है। तो सर इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। हमने ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, खूब सारे एग्जांपल हैंड्स ऑन तरीके से देखा है, कंप्लीट आपके लिए बिल्कुल है ये। आप अभी तक जितना सीख चुके हो, आई थिंक दैट्स मोर देन एवरेज मॉडरेट यूजर्स के लिए आपको जरूरी होगा। जैसे आप एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे, मोर कॉम्प्लेक्स यूज केसेस होगा, यू ऑलवेज कैन गो बैक, टेक रेफरेंसेस ऑफ द क्वेरीज दैट वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, और डॉक्यूमेंटेशन देके आप और एडवांस क्वेरीज कर सकते हो। पर इतना करना आपके लिए जरूरी है। आगे की चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन देख के, जीपीटी से पूछ के, गूगल करके कर सकते हो, बट दिस इज अ बेयर मिनिमम जिसके लिए आपको किसी और का हेल्प लेने की जरूरत ना हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मोंगोडीबी। अगर आपने इतना कर लिया तो आप मोंगो की भाषा समझ चुके हो, आपको पता है कि मोंगो क्वेरीज कैसे रन करना है मोंगो शेल में। ये पूरा जो क्वेरी मैंने रन करा है उसका एक मैंने स्क्रीन बना रखा है, दैट विल बी अटैच्ड एज अ डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो, और उसमें मैंने एक असाइनमेंट दे रखा है, आपको दे रखा है एक डेटा मॉडल, और उसके ऊपर क्या क्या क्वेरीज रन करना है और उसके रिजल्ट्स निकालने हैं वो भी उसमें दे रखा है। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दैट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और एक बार जब खत्म हो जाए तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है, एंड देन यू ऑल्सो टैग मी ओवर द लिंक सो दैट आई नो दैट यू आर गेटिंग benefited from this courses. Thank you everyone, keep learning, and we'll come up with the next video where we'll talk about the MongoDB को Node.js के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। I'll see you in the next video.